वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग लास्ट अगर वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने फाइकोमाइसीटीज़ कवर किया था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब हम फाइकोमाइसीटीज़ से आगे बढ़ेंगे और जो सेकंड हमारे पास आएगा एस्कोमाइसीटीज़, हम आज की वीडियो में उसमें ईस्ट को कवर करेंगे। उसको कवर करने से पहले मैं आपको म्यूकर और राइजोपस में कुछ डिफरेंस बताना चाहूँगा। तो एक तरफ हम लिखते हैं म्यूकर और दूसरी तरफ हमारे पास आता है राइजोपस। जिस राइजोपस के बारे में हमने पढ़ा उसका पूरा नाम है राइजोपस स्टोलोनिफर, राइजोपस स्टोलोनिफर, ठीक है। तो म्यूकर किसे बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू, किसको? म्यूकर बिलोंग करता है ओमाइसीटीज़ को, जबकि ये किसको बिलोंग कर सकता है? ये बिलोंग करता है ज़ाइगोमाइसीटीज़ को, ठीक है। अगला पॉइंट देखें तो जो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं इसमें सिंगल होता है, सिंगल स्पोरेंजियोफोर, जबकि ज़ाइगोमाइसीटीज़ में स्पोरेंजियोफोर फाउंड इन क्लस्टर। ये गुच्छे में देखा जाता है, क्लस्टर में। इसके अलावा जो म्यूकर है, अगर हम इसकी बात करें तो म्यूकर में क्या होता है, ये किस पे ग्रो करता है? ग्रो ऑन डंग, ये गोबर पे ग्रो करता है, हैंस कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? हैंस कॉल्ड कॉप्रोफिलस, इसको कॉप्रोफिलस बोला गया है। तो राइजोपस है, ग्रो ऑन ब्रेड, ये ब्रेड पे ग्रो करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है हैंस कॉल्ड ब्रेड माउल्ड, इसे ब्रेड माउल्ड बोला गया है, ठीक है। जो ये म्यूकर है, म्यूकर में जो हाइफा है वो डिफरेंशिएट नहीं होता, तो नो डिफरेंशिएटेड हाइफे, इसमें डिफरेंशिएट हाइफे नहीं होते, जबकि राइजोपस में क्या होता है? हैव डिफरेंशिएटेड हाइफे, इनमें डिफरेंशिएटेड हाइफे देखे जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फाइकोमाइसीटीज़, तो पूरा ख़त्म हो गया। अब हम एस्कोमाइसीटीज़ पे चलते हैं। तो सेकंड जो है वो है एस्कोमाइसीटीज़। एस्को का मतलब होता है, एस्क का मतलब होता है सैक, तो इसको क्या बोलते हैं कॉमनली? दे आर कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई, इन्हें कॉमनली सैक फंजाई बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक तो आता है यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर में आता है ईस्ट, और एक आता है इसमें मल्टीसेलुलर, इसमें आता है पेनिसिलियम। हम ना
हम बात करेंगे इसकी यूनिसेलुलर की, ए ईस्ट के बारे में हम बात करेंगे। ईस्ट आपको पता है यूनिसेलुलर है। इसका जो सेल वॉल है, ईस्ट का सेल वॉल किसका बना है? मेड अप ऑफ काइटिन प्लस ग्लाइकोजन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, इनसे मिलके बना है इसका सेल वॉल। इसके अलावा अगर ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट क्या करता है? प्रोड्यूस एंजाइम, ये एंजाइम रिलीज करता है और एंजाइम का नाम क्या है? जाइमेज। ये क्या करेगा जाइमेज? ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। इसके अलावा जो ईस्ट है ये और क्या करेगा? ये कैसा होता है? इट इज सैप्रोफाइटेड और यूनिसेलुलर तो है ही इसका। तो ये बात सारी बातें क्लियर हो गई आपको। अब हम ईस्ट में देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है? ये आप नोट करें, फिर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। हम लोग ईस्ट पढ़ रहे हैं और देखते हैं इसमें हम रिप्रोडक्शन। तो ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगा? तो नंबर 1 बाय एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में कैसे हो सकता है? पहला हो सकता है इसमें बडिंग के द्वारा, ठीक है, एक्सटर्नल बड के द्वारा। दूसरा हो सकता है इसमें फीजन के द्वारा, बाइनरी फीजन। तीसरा इसमें हो सकता है क्या? तीसरा इसके अंदर हो सकता है होलोबियल। होलोबियल मीन्स बोथ बडिंग एंड फीजन, दोनों से भी हो सकता है, बडिंग भी होगा फीजन भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया एसेक्सुअल। फिर इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहला हो सकता है बाय हेलोबियल, ये हेलोबियल होगा ना, होलोगैमी या हेलोबियल, हाँ हेलोबियल। और ये पहला होगा हेलोगैमी के द्वारा। हेलोगैमी में क्या होता है? हेलोगैमी में इन दिस टू हैप्लॉइड सेल फ्यूज्ड, इसमें दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज करती हैं। देखो जैसे एक तो ये हो गई हैप्लॉइड सेल, एक ये हो गई हैप्लॉइड सेल, ये दोनों सेल फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो जब ये सेल फ्यूज करेंगे तो पहले ना इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, तो एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो गए। तो जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो ये वाला प्रोसेस कहलाया
प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कैरियोगेमी। फिर क्या हुआ इसके अंदर? फिर इसके अंदर हुआ कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या हुआ? इसमें होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। ये फ्यूज हुए तो क्या बन गया? ये बन गया जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होगा? अब इसमें होगा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन हुआ तो उससे क्या बने? इसमें स्पोर बन गए, एस्कोस्पोर्स। और फिर क्या करेंगे? ये गिव्स न्यू फंजाई। इनसे आ जाएगा नया फंजाई। तो ये तो हो गया बाय हेलोगेमी। दूसरा जो है इसमें सेकंड, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा भी होगा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये एक सेल है, ये डिप्लॉइड सेल है, तो इसमें क्या होगा? पहले इसमें पहले गैमेट फॉर्मेशन होगी। ये बन गए हैप्लॉइड गैमेट। फिर क्या होगा इन गैमेट का? फ्यूजन हुआ, ठीक है। ये बन गया जाइगोट। फिर इसमें क्या होगा? बडिंग होगी। और फिर क्या करेगा? ये अलग अलग हुआ स्ट्रक्चर, दोनों 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 कैसे हैं? अब 2n है। और फिर क्या करेंगे? ये गिव्स न्यू फंजाई, ठीक है। जितने भी हैप्लॉइड फंजाई हैं उनमें तो ये होगा। ये किस में होता है? इन हैप्लॉइड फंजाई में। और जो डिप्लॉइड फंजाई हैं उनमें ये होता है। ये किस में होगा? इन डिप्लॉइड फंजाई में। तो ये हुआ आपका रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। क्लियर हो गया? ये हैप्लॉइड ईस्ट में ये होगा, डिप्लॉइड ईस्ट में ये होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका लाइफ साइकिल, कि ईस्ट का लाइफ साइकिल कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करें। देखिए लाइफ साइकिल, तो यीस्ट क्या करता है? शो 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें नंबर 1 है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो मैक्सिमम फेज होता है, मैक्सिमम फेज इज इन
हैप्लॉइड कंडीशन, मैक्सिमम फेज हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है। ये कौन शो करता है? एग्जाम्पल के लिए है इसमें सीजो सैकेरोमाइसिस, सीज़ोसैकेरोमाइसिस, ओइटोस्पोरस, सीज़ोसैकेरोमाइसिस, ओइटोस्पोरस। ये फंजाई शो करती है क्या? ये ईस्ट शो करता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो क्या होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, ध्यान से समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक हैप्लॉइड फंगल सेल है, हैप्लॉइड ईस्ट सेल है, ये कैसा है? हैप्लॉइड ईस्ट, ठीक है। अब इस ईस्ट में क्या होगा? इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ, ठीक है। दो सेल बन, दोनों कैसी हैं? अभी ये बन गई। अब क्या होगा? अब ये जो सेल हैं इनमें क्या होगा? अब ये जो सेल हैं इनसे जो गैमेट बने हैं अब ये क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर गए, फ्यूज कर गए, फ्यूज करके क्या बना दिया उन्होंने? ये बन गया 2n स्ट्रक्चर, 2n जाइगोट बन गया। अब जो ये जाइगोट बना, इस जाइगोट में क्या हुआ? अब मियोसिस हो गया और हर एक सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन डेवलप कर गई। तो इसमें क्या बन गई है? ये जो स्ट्रक्चर बने ये कहलाए एस्को, ग्रीन से आपको दिखेगा नहीं फिर, है ना, ये कहलाए एस्कोस्पोर्स। और ये कितने बनते हैं एस्कोस्पोर? 4 बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। और जिस स्ट्रक्चर में देखे जा रहे हैं ये स्ट्रक्चर कहलाएगा एस्कोकार्प, जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। अब क्या होगा? ये जो एस्कोस्पोर हैं ये रिलीज हुए यहाँ से, ठीक है। और ये क्या करेंगे? अब गिव न्यू ईस्ट बना देंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं जो डिप्लॉइड फेज है वो सिर्फ यहाँ तक रहा, ये रहा डिप्लॉइड फेज, बाकी ये पूरा फेज कैसा? हैप्लॉइड है, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर हो गई बात? अब देखो दूसरी आती है लाइफ साइकिल, सेकंड है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें वही मैक्सिमम फेज कैसा होता है? मैक्सिमम फेज इसमें होता है डिप्लॉइड कंडीशन में, जिसमें क्रोमोसोम डबल रहते हैं, 2n में रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सैकेरोमाइकॉड लुडविगी, सैकेरोमाइकॉड लुडविगी। इसमें क्या होगा? देखो इसमें जैसे ये डिप्लॉइड फंजाई है, ये कैसा है? डिप्लॉइड है। तो इसमें ना पहले न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन इन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई माइटोसिस डिवीजन हुआ न्यूक्लियस में। तो एक ही सेल में
क्या हो गया, अब एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें बडिंग फॉर्मेशन हुई। अब बड डेवलपमेंट एंड वन न्यूक्लियस मूव इनटू बड। एक न्यूक्लियस बड में चला गया, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस तो यहाँ रहा और एक कहाँ चला गया, बड में। अब ये बड अलग हो जाएंगी, अलग हो गई तो इनसे एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया। अब समझना ध्यान से, देखो बहुत अच्छी बात आएगी अब यहाँ पे। अब जो इनमें से एक सेल है उसमें डिवीज़न हुआ और उससे गैमेट प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंडरगो meiosis टू गिव गैमेट्स। इससे बन गए ये गैमेट्स। अब इनमें से जो 2 गैमेट है, मान लो ये वाले, ये क्या हो गए, ये फ्यूज्ड हो गए, फ्यूज्ड टू फॉर्म जाइगोट। ये जाइगोट बन गया जो कि 2n है। और फिर क्या होगा, ये चेंजेस इनटू न्यू ईस्ट, ऐसा नया ईस्ट बनेगा। तो इसमें आपने देखा कि इस वाले में जो हैप्लॉइड फेज है वो कितना है, सिर्फ ये वाला फेज आया बस हैप्लॉइड, है ना, बाकी सारा डिप्लॉइड है। तो ये हो गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर हो गया, इसे नोट करें। फिर तीसरा पढ़ते हैं हम, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। डन। तीसरा आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये कौन शो करता है, इसमें एग्जाम्पल है सैकेरोमाइसिस, सेरेविसी। ये आपका बेकर सीस्ट होता है, मतलब बेकरी वगैरह में यूज़ होता है। इसके अलावा ये ब्रूअर सीस्ट बोला जाता है, ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसमें देखो, इसमें ना हैप्लॉइड फेज भी होगा, डिप्लॉइड भी होगा। कैसे होगा वो समझते हैं। जैसे ये है, हैप्लॉइड ईस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बडिंग होगी। बडिंग होगी, वही न्यूक्लियस डिवाइड हुए, एक इसके अंदर न्यूक्लियस चला गया, एक यहाँ चला गया। फिर बड से क्या हुआ, यहाँ पर हैप्लॉइड है ना, 2 अलग अलग सेल आ गई। अब ये सेल क्या करेंगी, अब ये फ्यूज कर गई, क्या बन गया, जाइगोट। फिर इसमें क्या हुआ, डिवीजन। डिवीजन से क्या बन गए,
डिवीजन से बन गई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इनमें से ये वाले जो स्ट्रक्चर है मान लीजिए ये वापस किस में कन्वर्ट हो गए, चेंजेस इनटू न्यू ईस्ट। ये तो हैप्लॉइड है, ठीक है। तो ये तो हैप्लॉइडिक फेज शो किया इसने। अगर जो ये वाली जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये फ्यूज्ड कर जाएं, ये फ्यूज्ड कर गए यहाँ पे, तो फ्यूज्ड करके एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया। फिर इस डिप्लॉयड में क्या हुआ, बडिंग हुई। बडिंग से फिर वही इसमें 2 सेल बनी। अब इसमें 1 सेल जो है अंडरगो गैमेटोजेनेसिस, एक में गैमेटोजेनेसिस हुआ। ये दोनों सेल कैसी हो गई, ये दोनों सेल डिप्लॉयड हो गई ना, इसमें गैमेटोजेनेसिस हुआ तो इससे गैमेट बने। कैसे बने, हैप्लॉइड गैमेट। ये क्या हो जाएंगे, अब ये फ्यूज कर गए, इन्होंने क्या बना दिया, फ्यूज करके जाइगोट बना दिया 2n। और ये क्या करेगा जाइगोट, फिर से स्पोर बनाएगा, बाय माइटोसिस से। और इससे क्या होगा, फिर ये गिव्स न्यू ईस्ट, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हैप्लॉन्टिक फेज भी शो हो रहा है, यहाँ पर डिप्लॉन्टिक फेज भी शो हो रहा है। तो ऐसे फंजाई को बोलते हैं, या ऐसे लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि सैक्रोमाइस सेरेबेसी शो करता है। तो इसी के साथ हमने अपना एस्कोमाइसिटिस का आज का टॉपिक ईस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पेनिसिलियम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।